ये चेक करें, ये है वो ब्यूटी जिसके लिए हम 20 किलोमीटर चले हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद ये जो नज़ारा है, इसने सारी थकान उतार दी है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम रत्ती गली का बहुत ही मुश्किल 18 किलोमीटर का ट्रैक करके पैदल आए हैं और आज हम अभी रत्ती गली बेस कैंप पर पहुंच चुके हैं। तो ये सारे यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं। अभी इनमें से किसी कैंप में ही रात गुजारेंगे, आपको कैंप वगैरह भी दिखाएंगे और कल इंशाल्लाह हम रत्ती गली का आगे 2 घंटे का ट्रैक सुनने में आ रहा है, वो भी करेंगे और आपको रत्ती गली भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये टेंट का कितना किराया वगैरह हमको पड़ता है, यहाँ पे खाने का क्या सीन है और कितनी प्राइस होगी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर ज़िया भाई आए थे, उन्होंने हमें ये वाला जो है ना कैंप अलाट करवाया है। ये कैंप हमें बहुत ही मुनासिब रेट में मिल गया है। तो ये हमारा कैंप है सामने और इसकी प्राइस हमें पड़ी है 1000 रुपये 4 बंदों को पर नाइट। तो बहुत ही मुनासिब है। ये है, ये यहाँ पे हमें 4 मैट्रेस हैं, ऊपर ये रज़ाइयाँ हैं, हम तो रज़ाइयाँ कहते हैं, कंबल आप समझ लें। तो ये छोटा सा ना हमारा कैंप है और नज़ारा कुछ निकलते हुए यूँ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्ती गली बेस कैंप। तो हम रात को यहाँ पर पहुँचे थे बड़ी मुश्किल से ट्रैक करके और अभी अभी हम उठे हैं और बाहर आए हैं। तो एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि बाहर बारिश हो रही है जी। अभी शायद आपको मोबाइल में तो नज़र ना आ रही हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ऊपर सुनने में आया कि बर्फ़बारी भी हो रही है पहाड़ों पे। ये आप चेक करिए, आप बादल आपको बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे ऊपर। वो हमने इस साइड पे जाना है, रत्ती गली का आगे और भी ट्रैक है थोड़ा 2 घंटे का। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि इतना ख़तरनाक मौसम है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या हमारा प्लान बनता है और फिर आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग को एंड तक देखना मत भूलिएगा जी। तो हमने बारिश में रत्ती गली का जो मेन लेक का ट्रैक है वो शुरू कर दिया है और अब देखते हैं कि हम कितनी मुश्किल से या आसानी से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल जी ट्रैक फुल बारिश में, आपको शायद थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही हो, बारिश में हमने शुरू कर दिया है ट्रैक। यहाँ से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं रत्ती गली की तरफ। सीनरी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ट्रैक मुश्किल भी ज़्यादा है। सुबह सुबह हम निकले तो हमारी सांस अभी फूल रही है थोड़ी थोड़ी। तो चेक करते हैं कि कितने टाइम में पहुंच पाते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई ट्रैक। ने 20% ट्रैक किया है और आगे ये ट्रैक जो है ना वो फिसलन वाला है काफ़ी, तो इससे थोड़ा देख के इस पर चलना पड़ेगा। ये एक छोटी सी नीचे झील भी है, जो कि ऊपर वाली झील है ना मेन झील, उसका पानी इसमें आ रहा है। तो ये भी एक छोटी सी ना एक सीनरी बन गई है और बाकी सीन तो आप देख ही रहे हैं। ये हम अब बिल्कुल वो जो छोटी वाली झील है उसके पास आ चुके हैं और यहाँ से ये झील काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मेरे मोबाइल का इतना कैमरा भी अच्छा नहीं है, रिज़ल्ट भी मतलब उस लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे कैमरे से इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अगर आप इसको यहाँ पर आके ख़ुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इससे 100 टाइम्स अच्छी है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये जी रास्ते में एक छोटा सा ग्लेशियर टप आ चुका है, जहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है। ये देख लें जी, पंजाब में हम देखने ही बर्फ़ आते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रिज के अलावा बर्फ़ कहीं नहीं नज़र आती। तो ये चेक करें, छोटा सा ग्लेशियर टाइप है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी जी। तो हम अब निस्बतन प्लेन जगह पे पहुँच चुके हैं। इसका मतलब है कि
जो लेक है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो ये आप चेक कर लें, ग्रीनरी भी बहुत खूबसूरत और ज़्यादा है। और अब पता चला है कि इसे रत्ती गली लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रास है या जो भी जड़ी बूटी है वो ग्रीन से निस्बत ग्रीन से ज़्यादा रेड है, इसलिए शायद इसका नाम रत्ती गली पड़ा है। और पीछे आपको ग्लेशियर भी नज़र आ रहे होंगे, ग्लेशियर भी है। और फाइनली हम तकरीबन 20 किलोमीटर समझ लें ट्रैक करके आखिरकार रत्ती गली पहुँच चुके हैं। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो फाइनली हमें रत्ती गली की फेमस रत्ती गली का दीदार नसीब हुआ है। ये सामने जी लेक है और ऊपर पहाड़ बादलों में घिरे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लेक नज़र आ रही है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, इसलिए ये बिल्कुल खूबसूरत लग रही है। और हम अकेले ही समझ रहे, 2-4 बंदे और हैं, हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये चेक करें, ये है वो ब्यूटी जिसके लिए हम 20 किलोमीटर चले हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद ये जो नज़ारा है, इसने सारी थकान उतार दी है हमारी। चेक करें, लश ग्रीन पहाड़ और बीच में हमारी ये लेक रत्ती गली। ये वो जड़ी बूटी टाइप घास है जिसकी वजह से इस लेक का नाम रत्ती गली पड़ा है। ये बिल्कुल रेड कलर की है, रत्ती रेड को ही रत्ती कहते हैं, और ये इसलिए इस लेक का जो सारी लेक है ये इसका नाम रत्ती गली पड़ा है। रत्ती गली पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद अब हम बेस कैंप की तरफ वापस जाने लगे हैं। तो ये एक आखिरी नज़ारा है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। ये चेक करें जी, बहुत खूबसूरत झील है। जितना सफ़र किया है, जितनी मतलब मुश्किलात आई हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो सारी जो मुश्किलात हैं वो हमें उसका अजर मिला है, सिला मिला है, और बहुत ही खूबसूरत एक लेक देखने को मिली है। फाइनली रत्ती गली को कम्प्लीटली गुड बाय कहकर हम अब ऊपर बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। और ये नज़ारे हमें हमेशा हमेशा याद रहेंगे, हमेशा हमेशा याद रहेंगे। ये ऊपर एक हमारा जो साथ वाला दोस्त है, ये ऊपर खड़ा है और इससे नीचे सही से आया भी नहीं जा रहा, रो रहा है, ऊपर रो रहा है। रत्ती गली देख रही है और नीचे नहीं आना। अगर आपसे पैदल ये ट्रैक ना किया जाए तो रत्ती गली बेस कैंप से आपको ये घोड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि सुनने में आया कि 1000 रुपया लेते हैं। 1000 रुपये में आपको रत्ती गली झील पर लेके भी जाते हैं और वापस भी लेके आते हैं। यस सर, लव यू टू। ना टिकटॉक नहीं। जब हम यहाँ पे ट्रैक करके आ रहे थे तो लग रहा था चढ़ाइयाँ मुश्किल हैं, लेकिन चढ़ाइयों से उतराइयाँ और ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि उतराई में बंदे का कंट्रोल नहीं रहता, और ख़ास तौर पे जब बारिश हुई हो तो फिर ज़्यादा स्लिपरी होता है रास्ता, तो उतराई भी इतनी आसान नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह को देखने के लिए घर से निकले थे उस जगह को आखिरकार देखकर बेस कैंप पर वापस आ चुके हैं। और यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे
देखते हैं कि अब दोबारा ट्रैक करना पड़ता है या फिर हमें कोई जीप वगैरह मिल जाती है, क्योंकि कल तो जीपें थे ही नहीं यहाँ पर, ऊपर आने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने ट्रैक का फ़ैसला किया। अगर अब हमें जीप मिल जाती है तो हम जीप पे जाएंगे, वगरना फिर दोबारा वही ट्रैक। तकरीबन कोई 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, मतलब ट्रैकिंग तो नहीं कह सकते लेकिन वापसी के बाद ट्रैक पे उसी पे वापस आए हैं। तो हमें हमारे ये बाइक्स नज़र आ गए हैं जहाँ पर हम खड़ी करके गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आसानी से आगे जाएंगे, कम से कम हमें तो नहीं चलना पड़ेगा, हम तो मुश्किल में नहीं होंगे, जो मुश्किल में होंगे तो बाइक्स ही होंगे। तो अब यहाँ से अब हम वो सारे बैग वगैरह ले रहे हैं और ये बाइक्स को उठा के इंशाल्लाह आगे रवाना होते हैं। तो इस वक्त हम दवारिया में पहुँच चुके हैं। ट्रैक वगैरह जो वापसी का था वो सारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे यहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे और देखते हैं कि हम आगे मुजफ्फराबाद पहुँच जाए या भरी।